सो द एग्जाम्पल वी हैव इज़, यहाँ पर ये कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और उस लाइन पर हम उस लाइन को एक्चुअली में 3 इक्वल पार्ट्स में इस टाइप से डिवाइड कर दें, तो एक तरह से हम यहाँ पर 4 पॉइंट्स बना सकते हैं। एक तो पॉइंट हमारा ए हो जाएगा और ये बी, नेक्स्ट बीच में हमारा पी एंड क्यू, ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। सो अगर हम देखें तो इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है, लाइक हमें ए गिवन है यहाँ पर 2, -2 है, एंड बी हमें गिवन है यहाँ पर दैट इज़ -7, 4 है। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये पी के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं, यानी कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर बताने हैं। लेकिन हम कैसे बता पाएंगे, एक बार तो हम पी के कोऑर्डिनेट बताएंगे, एक बार हम क्यू के कोऑर्डिनेट बताएंगे। कोऑर्डिनेट बताने के लिए हमें रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो अगर हम देखें तो एक तरह से ये लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में यहाँ डिवाइड हो रही है, दैट इज़ 1, 1, 1। जब हम पी के कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन कर रहे होंगे तो हम लाइन को जो डिवाइड करेंगे, लाइक हम लिख लेते हैं, ये जो हमारी लाइन होगी कुछ इस तरह से हमारी लाइन है। सो जब हम पी के कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन कर रहे होंगे, लाइक यहाँ हमने पी लिखा है, तो ये लाइन 2:2 दैट इज़ 1:2 रेशियो में डिवाइड हो रही होगी। तो यहाँ पर ए हमें पता है और यहाँ पर बी भी हमें पता है, तो उस केस में तो हमारा m1 हो जाएगा 1 एंड m2 हो जाएगा 2। सेम इसी तरह से जब हम सेकंड केस में लाइन को इसी तरह से रखेंगे, उस बार हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो लाइन है वो इस बार 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रही है, और ये वाला पॉइंट हमारा क्यू है और ये वाला पॉइंट हमारा बी है और ये है हमारा ए। यहाँ पर हमें ए के दोनों पॉइंट्स और बी के दोनों पॉइंट्स पता हैं, क्यू के हमें वो निकालने हैं, दैट इज़ x, y, इस बार हम इसे मान लेंगे। सो सिंपली ये हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाला पार्ट करें तो फर्स्ट वाले पार्ट में सिर्फ कैलकुलेशन होगी, फॉर्मूला आपको पता है कि ये फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट सेम इसी तरह से अगर हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे तो सेकंड वाले पार्ट में भी सिर्फ कैलकुलेशंस होंगी। सो फर्स्ट वाले पार्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, लाइक आपको सारी चीज़ें पता है यहाँ पर, तो हम इसे लिख लेंगे लाइक अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ये 1 है ये तो हमारा है m1, ये हमारा है 2m2, और ये हमारा है x2 यानी कि -7, और ये हमारा है x1, और नीचे हमारा है m1 प्लस m2। सेम इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट में भी ये m1 है, ये m2 है, ये y2 है, ये y1 है, एंड ये हमारा है m1 प्लस m2। इस अकॉर्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा, जब हम कैलकुलेट कर लेंगे ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे, दैट इज़ -1, 0, यानी कि जो p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे वो होंगे -1, 0। सेम इसी तरह से जब हम q के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे, बस यहाँ पर हम m1 और m2 को इंटरचेंज कर देंगे, लाइक यहाँ पर जो m1 था वो 2 बन जाएगा, -7 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एज इट इज़ रहेगा, और नीचे 1 + 2 3 भी एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 डिवाइडेड बाय 1 + 2, ये भी एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे -4, 2, यानी कि जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -4, 2। सो यहाँ पर जब हम p और q के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, p के तो हो जाएंगे -1, 0 एंड q के हो जाएंगे -4, 2, और अब ये लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही होगी। इस टाइप से, यानी कि इस टेक्निक का हमें यूज़ करना है। सिंपल यहाँ पर बस फॉर्मूला है, जो समझना था हमें क्वेश्चन में वो यही समझना था कि लाइन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है तो 2 नए पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, और उस अकॉर्डिंग फिर हमने रेशियो को भी यहाँ पर डिवाइड कर लिया।